देवियों भाइयों, हमारी अंतश्चेतना ही वास्तविक गायत्री। प्रवचन सारी शक्तियां बीज रूप में हमारे अंदर ही। साथियों, साधना के साथ में भी परिश्रम जुड़ा हुआ है। सच्ची साधना करता है वैज्ञानिक। छोटे वाले दर्जे के साथ में बड़ा वैज्ञानिक बड़ी मेहनत करता है और ताकतवर एटम बम बना देता है। यदि वह फट जाए तो सैकड़ों मील का सफाया कर दे। यह ताकत कहां से आती है? एटम से आती है। एटम में से नहीं आती बेटे, साधना से आती है। साधना से ताकत को उभारा, ताकत को निखारा, ताकत को काम में लाया, ताकत को इस्तेमाल किया जाता है। ताकत को तो निखारता है नहीं, उभारता है नहीं, फिर सिद्धियां कहां से आ जाए? साधना किस चीज का नाम है? साधना बेटे इस चीज का नाम है जिसमें हम अपनी भीतर वाली क्षमता का, भीतर वाली चेतना का विकास करते हैं और उसको उभारते हुए चले जाते हैं, विकसित करते हुए चले जाते हैं। चेतना का तो आप मूल्य भी नहीं समझते, मैं क्या करूं? चेतना का तो आप मूल्य भी नहीं पहचानते। आप तो बाहर ही बाहर तलाश करते हैं। इस देवता के सामने नाक रगड़ते हैं, इस मंत्र के सामने नाक रगड़ते हैं, उस गुरुजी के सामने नाक रगड़ते हैं, इस पड़ोसी के सामने नाक रगड़ते हैं, उस अफसर के सामने नाक रगड़ते हैं, उस बॉस के सामने नाक रगड़ते हैं। आपको तो भी नाक रगड़ने की विद्या आ गई। किसी की खुशामदें कीजिए, किसी की चापलूसी कीजिए, किसी के हाथ जोड़िए और वहां से काम बनाकर लाइए। बेटे, किसी के सामने चापलूसी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे भीतर सामर्थ्य का स्रोत भरा पड़ा है। सामर्थ्य की शक्ति भरी पड़ी है। उसको उभारने में हम समर्थ हो सकें, उसे काम में लाने में समर्थ हो सकें तो मजा आ जाए हमारी जिंदगी में। हमारी जिंदगी में क्या क्या होता है? हमारी भीतर वाली शक्ति जितनी है, कितनी है बेटे, यह समझो कि सारे सौर मंडल में जितनी ताकत और ढर्रा है वह सब ढंग और ढर्रा छोटे से एटम के भीतर भरा पड़ा है। वृक्ष जो है उसका पूरा रूप छोटे से बीज के भीतर दबा पड़ा है। छोटे से बीज के भीतर में पत्तियां और टहनी, फल, फूल, सबका नक्शा, आपका खाका, आपका सबका आधार इस बीज के अंदर भरा पड़ा है। इसी तरह ब्रह्मांड में जो कुछ भी है हमारे पिंड में दबा पड़ा है और भगवान में जो कुछ भी है हमारी जीवात्मा में दबा पड़ा है। भगवान के सारे ब्रह्मांड में जो शक्तियां और ताकतें हैं वे सब बीज रूप में हमारे भीतर विद्यमान है। बीज को हम बोएं, उगाएं, बढ़ाएं, खिलाएं, पिलाएं तो उससे पूरा का पूरा बरगद पेड़ हो सकता है। साधना इसी का नाम है। बीज को विकसित करके बरगद कैसे बनाया जा सकता है? साधना उसी प्रक्रिया का नाम है। साधना और कुछ नहीं। अपनी जीवात्मा को, अपनी अंतः चेतना को विकसित करते करते हम आत्मा एक, देवात्मा दो, परमात्मा तीन, यहां तक जा पहुंचते हैं। इसे प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और कॉलेज की पढ़ाई समझ सकते हैं। यही है आत्मा से परमात्मा तक विकसित होने की प्रक्रिया। साथियों, चेतना का महत्व समझें। गुरुदेव आगे कहते हैं कि चेतना का महत्व समझिए। महात्मा, देवात्मा, परमात्मा और कुछ नहीं, अपने आप का विकास विस्तार है। अपने आप का विकास ही साधना है और कुछ नहीं। साधना
और कोई देता है क्या? करके देता है क्या? नहीं, कोई नहीं देता। हम अपने आप का विकास स्वयं करते हैं, अपने आप का निखार स्वयं करते हैं। आत्मशक्ति को आपने देखा नहीं। इंजन कितना बड़ा होता है? इंजन साहब कई लाख रुपए का आता है, लेकिन ड्राइवर केवल कुछ हजार रुपए का आता है। ड्राइवर घसीटता है इंजन को। उसने कहा खड़ा हो जा, उसने कहा खड़ा हो जा, इंजन खड़ा हो जाता है। और हवाई जहाज को चलाता कौन है? हवाई जहाज कितने का आता है? कई करोड़ रुपए का। कौन चलाता है? बेटे पायलट चलाता है। पायलट नहीं होगा तो हवाई जहाज रखा रहेगा। मशीनें कितनी बड़ी क्यों ना हो, ऑटोमेटिक क्यों ना हो, कंप्यूटराइज्ड क्यों ना हो, लेकिन आदमी के बिना चल नहीं सकती। चेतना का मूल्य, चेतना की शक्ति कितनी बड़ी हो सकती है। चेतना की शक्ति इतनी बड़ी है जिसको उभारने की प्रक्रिया हम सिखाते हैं गायत्री मंत्र के माध्यम से। चेतना जो आपकी सो गई है, जो खो गई है, चेतना जो आपकी मर गई है, जिसको आपने गंवा दिया है, जिस चेतना का आपने महत्व नहीं समझा, उस चेतना को हम आपको उभारना सिखाते हैं। गायत्री साधना उसी का नाम है। चेतना हमारी कितनी ताकतवर है। यह हमारी भौतिक और चेतन दोनों क्षेत्रों का मुकाबला करने में सक्षम है। इसका मैं उदाहरण देना चाहूंगा। ये पृथ्वी कितनी बड़ी है साहब? बहुत बड़ी है। पृथ्वी का वजन कितना है? अरे साहब क्या कहने पृथ्वी के, बहुत वजन है। और पृथ्वी की चाल साहब 1 घंटे में 6000 मील है। बहुत बड़ी है ना? हाँ, बहुत बड़ी है पृथ्वी। जहां इसका उत्तरी ध्रुव है, वहां अगर एक इंसान का बच्चा चला जाए, वहां पृथ्वी का बैलेंसिंग पॉइंट है, और उस जगह पर एक बच्चा घूसा मार दे खींच के, तो पृथ्वी अपनी नींव पर से डगमगा जाएगी। वह जिस कक्षा में घूमती है, उस कक्षा में न घूम करके अगर घूमना बंद कर दे, अगर घूमना बंद कर दे अथवा कोई और कक्षा बना ले, या हो सकता है कि वह बड़ी बना ले, हो सकता है ये कक्षा बहुत छोटी हो जाए, बच्चे का घूंसा लगे, तो संभव है यह पृथ्वी भागती हुई चली जाए और किसी ग्रह से टकरा जाए। मान लीजिए मंगल ग्रह में टक्कर मार दे और मंगल ग्रह का चूरा हो जाए और हमारी पृथ्वी का भी चूरा हो जाए। यह हो सकता है। यह हो सकता है कि बड़े दिन होने लगे। 365 दिन की अपेक्षा संभव है 20-20 दिनों का एक वर्ष हो जाए। संभव है 24 घंटे की अपेक्षा 6 घंटे का दिन हो जाए, अथवा 6000 घंटे का दिन हो जाए। कुछ पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। एक बच्चे की चपत खाकर, घूसा खाकर। चेतना के सामने जड़ तो कुछ भी नहीं। चेतना जिसको आप भूल गए, चेतना जिसको आपने समझा ही नहीं, चेतना जिसका आप मूल्य ही नहीं समझते, चेतना जिसका विकास ही नहीं करना चाहते। यही है गायत्री साधना का उद्देश्य, कि आप अपनी चेतना को परिष्कृत करें, समर्थ बनाएं। चेतना कितनी सामर्थ्यवान है बेटे। चेतना का सामर्थ्य दिखाने के लिए मैं आपको 20 लाख वर्ष पहले ले जाना चाहूंगा, जबकि पृथ्वी छोटे छोटे जंगली जीवों और जानवरों से भरी पड़ी थी।
और इस पृथ्वी का ऊबड़ खाबड़ गड्ढे जैसा चंद्रमा पर सब जगह गड्ढे टीले दिखते थे, उसी तरह पृथ्वी पर हर जगह गड्ढे टीले थे। ऊबड़ खाबड़ बड़ी क्रूर पृथ्वी थी और उसमें बहुत भयंकर जानवर घूमा करते थे। इसमें बाद में क्या कुछ परिवर्तन हुए, यह आदमी की अक्ल और आदमी की चेतना है जिसने सारी की सारी पृथ्वी को कैसा बना दिया है। फूल जैसे कहीं ताजमहल बने हुए हैं, कहीं पार्क बने हुए हैं, हजारों एकड़ जमीन समतल बनी हुई है। किसी जमाने में जहां झाड़ झंकार थे, पता नहीं क्या से क्या हो गया। चंबल जहां डाकुओं के रहने की जगह थी, देखना थोड़े दिनों बाद क्या हो जाता है। बेटे वहां बगीचे लहराते हुए दिखाई देंगे, दिखने लगे। कितनी फसलें उगती हुई दिखाई पड़ेंगी, धान पैदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा और वहां गांव और शहर बसे हुए दिखाई पड़ेंगे। आदमी की अक्ल, आदमी की चेतना की सामर्थ्य का क्या कहना। प्राणी जब पैदा हुआ था तब आदि मानव के रूप में था, बंदर के रूप में था। चेतना ने आवश्यकता समझी तुम्हें काम करना चाहिए और हमारे हाथों की उंगलियां बंदर की अपेक्षा ये 10 उंगलियां ऐसी बेहतरीन उंगलियां बन गईं कि दुनिया में किसी के पास नहीं, जैसी हमारे पास है। ऐसा बेहतरीन हाथ दुनिया में और किसी के पास नहीं, जो यहां से भी मुड़ता हो, वहां से भी मुड़ता हो, जो हर जगह से मुड़ जाता हो। ऐसा किसी जानवर का हाथ नहीं, कहीं नहीं है। यह सब कैसे हो गया? हमारी इच्छा शक्ति ने पैदा किया, सारी चीजें पैदा कर दी। सारे के सारे चमत्कार ये चेतना के हैं। जमीन की सफाई से लेकर सभ्यता, संस्कृत और वाहन और विज्ञान सब किसका है? ये आदमी की चेतना का चमत्कार है। तो समझता क्यों नहीं? चेतना को अगर संवारा जा सके, चेतना को अगर संजोया जा सके, तो आदमी क्या हो सकता है? हम नहीं कह सकते कि आदमी क्या हो सकता है। कहते हैं कि आदमी और भगवान एक हो सकते हैं। आदमी इतना विकसित हो सकता है जितना भगवान। चेतना का परिष्कार, चेतना का सुधार, इसी का नाम साधना है। जो चीजें उबड़ खाबड़ हैं, बेतुकी हैं, उन्हें ठीक तरीके से ठीक बना देने का नाम साधना है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आगे इसी क्रम में बताएंगे, हमारी अंतश्चेतना ही वास्तविक देवी है।